कभी नाम था सुर्खियों में, कभी चर्चे थे पावर हिटिंग के, लेकिन आज वही नाम सवालों के घेरे में है। क्या रॉबिन मिंज का करियर आईपीएल 2025 के बाद खत्म हो गया या फिर रणजी ट्रॉफी 2025-26 में होगी उनकी धमाकेदार वापसी? रॉबिन मिंज वो नाम जिसे झारखंड का अगला बड़ा स्टार माना जा रहा था। आईपीएल 2025 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि ये युवा पावर हिटर मैदान पर क्या कमाल दिखाएगा, लेकिन हकीकत में उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला, सीएसके और जीटी के खिलाफ। वहाँ वो रन तो बना पाए लेकिन खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। शायद पहली बार का दबाव, शायद बड़ी टीम के खिलाफ खेलने का डर, लेकिन नतीजा ये निकला कि रॉबिन मिंज की असली ताकत सामने ही नहीं आ सकी। आईपीएल 25 के बाद ना कोई बड़ी खबर, ना कोई बड़ा इंटरव्यू, ना कोई सुर्खी। क्रिकेट फैंस पूछने लगे आखिर कहाँ है रॉबिन मिंज? क्या रॉबिन मिंज के खिलाफ कमजोर प्रदर्शन ने ही उनके करियर पर ताला लगा दिया? सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी शायद आईपीएल का सपना बहुत छोटा रहा। और अब सवाल ये है, क्या रॉबिन मिंज का करियर यहीं खत्म हो गया? सच्चाई सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है। रॉबिन मिंज ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में झारखंड के लिए 2 मैच खेले थे। उन मुकाबलों में उन्होंने कुल 75 रन बनाए और सौराष्ट्र के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर रहा 39 रन का। आपको बता दूं, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का नया सीजन 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर फरवरी 2026 तक 2 चरणों में खेला जाएगा। पहला चरण होगा 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक और दूसरा चरण होगा 22 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक। यानी ये टूर्नामेंट रॉबिन मिंज जैसे खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। सबकी नजरें होंगी झारखंड की टीम पर। क्या सेलेक्टर्स रॉबिन मिंज को फिर से मौका देंगे या आईपीएल में फीका प्रदर्शन और पिछले रणजी आंकड़े उनकी राह रोक देंगे? झारखंड की जनता चाहती है कि धोनी के बाद कोई और बड़ा नाम उभरे और रॉबिन मिंज वही नाम हो सकता है अगर उन्हें लगातार मौके मिले तो। लेकिन दबाव बहुत बड़ा है। एक तरफ सेलेक्टर्स की नजरें, दूसरी तरफ फैंस की उम्मीदें और तीसरी तरफ खुद का आत्मविश्वास। क्रिकेट में यही 3 चीजें खिलाड़ी को स्टार बनाती है या फिर गुमनाम। आईपीएल 25 के बाद रॉबिन मिंज का नाम गायब हो गया। कोई बड़ी खबर नहीं, कोई बड़ी पारी नहीं, लेकिन अब रणजी ट्रॉफी 2025-26 उनका असली इम्तिहान है। अगर यहाँ धमाका कर गए तो फिर से आईपीएल और टीम इंडिया का रास्ता खुल सकता है, लेकिन अगर यहाँ भी चूक गए तो शायद ये नाम क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या रॉबिन मिंज को झारखंड की टीम में जगह मिलनी चाहिए? क्या इस रणजी सीजन में वो अपनी पावर हिटिंग से वापसी कर पाएंगे या फिर उनका सफर आईपीएल के साथ ही खत्म हो गया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, ये कहानी है हौसले की, जज्बे की और सपनों को पूरा करने की जिद की। आईपीएल की दुनिया में जब पहली बार हेडलाइन आई भारत का पहला आदिवासी खिलाड़ी आईपीएल खेलेगा तो हर कोई रॉबिन मिंज का नाम जानने लगा। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि आईपीएल शुरू होने से पहले ही एक बाइक एक्सीडेंट ने उनका सपना तोड़ दिया। लेकिन टूटा सपना फिर से जोड़ा जा सकता है और रॉबिन मिंज ने वही कर दिखाया। रॉबिन मिंज झारखंड के एक छोटे से इलाके से आते हैं। बचपन में क्रिकेट किट खरीदने के लिए उनके परिवार को 100 बार सोचना पड़ता था। कभी पैसों की तंगी, कभी हालातों की मुश्किलें, लेकिन रॉबिन मिंज का बल्ला बोलता था। लोग उन्हें कहते थे यह लड़का झारखंड का क्रिस गेल है, बाएं हाथ का विकेट कीपर बल्लेबाज जो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की ताकत रखता है। आईपीएल 2024 की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिंज पर 3.6 करोड़ की बोली लगाई। सुर्खियां बनी आईपीएल खेलेगा भारत का पहला आदिवासी खिलाड़ी। पूरा परिवार, पूरा गाँव और पूरा झारखंड खुशियों से झूम उठा। लेकिन आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले एक हादसा और सब कुछ बदल गया। रॉबिन मिंज बाइक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। कंधे और पैर में चोट आई और ये तय हो गया कि पूरा आईपीएल उन्हें बाहर बैठकर देखना होगा। सोचिए जब सपना हाथ में हो और उसी वक्त वो टूट जाए। रॉबिन मिंज ने खुद कहा था, मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आया, अब मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा, आईपीएल का क्या होगा। गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिंज को छोड़ा जरूर, लेकिन उन्होंने रॉबिन मिंज का साथ कभी नहीं छोड़ा। आशीष नेहरा सर ने उन्हें लगातार कॉल करते रहे। रॉबिन खुद कहते हैं, भले ही मैं आईपीएल नहीं खेल रहा था लेकिन टीम से मुझे हौसला मिलता रहा। लेकिन सच कहे तो एक्सीडेंट ने उन्हें मानसिक तौर पर बहुत कमजोर कर दिया। उनका पूरा परिवार सदमे में था। रॉबिन खुद बैकफुट पर चले गए थे, लेकिन जंगल और पहाड़ की मिट्टी ने उन्हें सिखाया था, गिरो लेकिन हार मत मानो। रॉबिन धीरे धीरे ठीक हुए। सोन्नेट क्लब, वही जगह जहां से उनकी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, वहीं लौटे। कोच आसिफ हक ने कहा, रॉबिन पूरी तरह फिट भी नहीं थे, फिर भी वो ग्राउंड पर आकर बैठना चाहते थे। उनका कहना था, भैया मैं खेल नहीं सकता लेकिन मैदान पर बैठकर ही खुशी रहूंगा। रॉबिन की डाइट
बदली, फिटनेस बदली, सोच बदली। वो कहते हैं एक्सीडेंट ने मुझे और भूखा बना दिया, अब मैं हर मैच में खुद को साबित करना चाहता हूँ। जब उन्होंने सीके नायडू ट्रॉफी में वापसी की तो धमाका कर दिया। 80 गेंदों पर 78 रन, 10 चौके और 3 छक्के। फिर रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ 39 रन बनाकर टीम को बचाया। यानी रॉबिन ने दिखा दिया उनकी भूख अब पहले से कहीं ज्यादा है। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने रॉबिन मिंज पर भरोसा जताया। जी हाँ, हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली एमआई ने रॉबिन को मौका दिया और रॉबिन को 2 मैच खेलने का मौका मिला, एक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और दूसरा गुजरात टाइटंस के खिलाफ। लेकिन दोस्तों सच ये है कि रॉबिन अपनी पहली आईपीएल में दबाव महसूस कर गए। दोनों मैचों में वो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ शुरुआत है। क्रिस गेल, रसल, रोहित शर्मा कितनों ने अपनी आईपीएल में संघर्ष किया था। रॉबिन भी एक पावर हिटर खिलाड़ी है, अगर उन्हें लगातार मौका मिला तो वो अपना असली पावर दिखाएंगे। रॉबिन मिंज का ये सफर हमें सिखाता है, सपना चाहे कितना भी बड़ा हो, हादसे चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर जिद हो, मेहनत हो और हौसला हो तो वापसी नामुमकिन नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या रॉबिन मिंज को आईपीएल 2026 में और मौके मिलने चाहिए? क्या ये झारखंड का खिलाड़ी आने वाले सालों में टीम इंडिया का हिस्सा बन सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको रॉबिन की ये कहानी प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दपन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है क्रिकेट की सबसे बड़ी और सबसे तेज अपडेट।